नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर पर चलते हैं। किशनगंज से खबर है। किशनगंज के टेरागाछ प्रखंड से हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार की इस स्पेशल रिपोर्ट को मैं आपको दिखाता हूं कि जहां चिलहनिया पंचायत से आगे की ओर जाने की सड़क 2017 भीषण बाढ़ से तबाह हुई। उसके बाद अब तक कोई मरम्मती नहीं की गई, जिसको लेकर आज हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार ने आवाजाही में लोगों से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि टेरागाछ प्रखंड क्षेत्र के पंचायत चिलहनिया वार्ड नंबर 15 धानी, फूलसरा, चैनपुर, बिहारी टोला, देवरिया तक मुख्यमंत्री रोड रेतवा नदी 2017 भीषण बाढ़ से पानी आने से ध्वस्त हो गई। अब तक सड़क की मरम्मती नहीं की गई या पुल नहीं बनाया गया, जिसके कारण लोगों में आवाजाही में भारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में स्थानीय विधायक से भी लोगों ने कई बार इस मामले को लेकर शिकायत की है, मगर अफसोस की बात है कि ना ही इस पे कोई कार्रवाई हुई है और ना ही इस सड़क का निर्माण किया गया। अब सवाल है कि लोकसभा चुनाव सामने रहा, चुनाव के दरमियान भी प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी, ये सबसे बड़ी सवाल है। और वहीं हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार ने इस मामले को लेकर आवाजाही लोगों से बातचीत की है। चलिए क्या कुछ बातें कही है, हम जरा सुनाते हैं इन पर। फोटो लगाए रोड, इसीलिए आपका क्या नाम हुआ? नरमा साहब। तो क्या कह रहे हैं इस रोड के बारे में, क्या परेशानी है आप लोगों को? सर परेशानी यही है कि यहाँ के जो पब्लिक है, तो 2017 में जो बाढ़ आए थे जी जी, ये पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण रोड ध्वस्त हो तो हुआ था 2017। बट 2017 से लेकर 2024 चल रहा है, अब तक कोई ना नेता इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इससे आदमी में पब्लिक को बहुत ही तकलीफ हुआ है कि हम लोग का ये कहना है कि यहाँ से जल्द एक पुल दिया जाए। पुल का मांग है जी, पुल का मांग है सर। अभी गाड़ी हम कैसे अंदर घुसाएंगे, आप बताइए। हाँ वो तो सही है, हम तो देख रहे हैं कि यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि 2017 में ही कटा है। अब तक कोई प्रतिनिधि, कोई विधायक, कोई सांसद अब तक यहाँ ध्यान नहीं दिया, जो कि राहगीरों को आना जाना में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नीचे दिखाइए रोड को नीचे। हाँ, बोले को देखो कैसे जा रहा है गाड़ी। बोले कोई कैसे जा रहा है, देखो वहाँ आगे से खेत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां निजाम समीर की खबर है। मैं आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुजफ्फरपुर चुनाव प्रचार के लिए आए थे और उन्होंने फिर एक बार मुसलमानों को खुलकर टारगेट किया है। उनका कहने से अब समझ में आ गया है कि बीजेपी किस तरह की राजनीतिक पूरे हिंदुस्तान में कर रही है और किस तरह की माहौल बनाने की जो साजिश है वो दिख रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर जो बातें सामने आई है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और साथ साथ पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस पर किसी नेता या कोई नहीं बोल पाता। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जो दावा करने वाली सरकार है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार ढिंढोरा पिट रहा है, आम लोगों को बता रहा है कि सरकार ने भ्रष्टाचार ख़त्म कर दी है। तो अब बताइए कि भ्रष्टाचार फिर हुआ कैसे? कई ऐसे मामले हैं जो खुलकर सामने आने लगे हैं, जहां लगातार इस मामले को लेकर एक फिर विवादित बयान दे चुके हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने इसकी कवरेज की है। मैं आपको दिखाता हूं, पहले इस वीडियो को देखिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कितनी बड़ी बात बोल दी भरी सभा में। साहब ने नियम बना के दिया है, अगर आरक्षण होगा तो शेड्यूल ट्राइब का होगा, शेड्यूल कास्ट का होगा, ओबीसी का होगा। लेकिन आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान को अवमानना करके ये लालू बोलते हैं कि हमें मुसलमान को रिजर्वेशन देना है। मैं लालू यादव को बोलता हूं, ये नया भारत है, अब भारत में मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं दे सकता। अगर इतना अपना शौक है मुसलमान को रिजर्वेशन देना, दोनों बेटाओं को लेके पाकिस्तान चला जाओ, उधर में ही रिजर्वेशन दे दो, भारत में रिजर्वेशन होगा नहीं। भाई और बहनों, ये लोग बोलता है राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनेगा, कहां बनेगा? पाकिस्तान में तो बनेगा ना। भारत में बन सकता है क्या? भारत में बन सकता है क्या? ये लालू यादव को मैं बोलना चाहता हूं, अगर देश में आप एसटी, एससी, ओबीसी रिजर्वेशन को कट करके अगर
अगर आप मुसलमान को रिजर्वेशन देने का कोशिश करेगा, देश आपको पाकिस्तान तक एक्सपोर्ट कर देगा। ये अपमान के चलिए आपको ये काम करने का इजाजत नहीं होगा। भाई और बहनों, पाकिस्तान का बाद आया है। आज पाकिस्तान भारत का कश्मीर को कब्जा करके बैठा हुआ है। हमारा कांग्रेस पार्टी 7 साल 70 साल शासन में रहा, कभी भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत लाने के लिए पहल नहीं किया। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, मोदी जी ने 300 सीट जब मोदी जी को मिला, मोदी जी ने 370 धारा हटाया। जब मोदी जी को 300 सीट मिला, मोदी जी ने राम जन्मभूमि बनाया। इस बार 400 सीट दीजिए, मोदी जी पाकिस्तान में रहने वाला कश्मीर को भी भारत लेके आएगा। ये भी हमारा गारंटी है। भाई और बहनों, ये बीजेपी जब बोलते हैं ना 400 पार देना चाहिए, कांग्रेस और लालू यादव का दिमाग गर्म हो जाता है। 399 में उनका प्रॉब्लम नहीं है, इनका प्रॉब्लम है 400 में। भाई और बहनों, हमें तो 400 से भी ऊपर देना चाहिए। किस लिए? हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, हमें पूरा की पूरा कश्मीर चाहिए, हमें आधा वाला कश्मीर नहीं चाहिए। भाई और बहनों, हमारे ये मुजफ्फरपुर का धरती है, मिथिला की धरती है, मां सीता का धरती है। भाई और बहनों, आज राम का मंदिर बना है, और जब राम का मंदिर बनता है ना, सीता जी से खुश कोई नहीं हो सकता है। मतलब मिथिला का लोगों से और खुश कोई नहीं हो सकता है, ये मैं दावा का साथ बोल सकता हूं। भाई और बहनों, ये मिथिला का लोगों का जो खुशी है, ये खुशी हम कैसे दिखाएगा? राजभूषण निषाद जी को इस बार भारी वोट से जिता के हम हमारा अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी को देगा। ये मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ। भाई और बहनों, जब राम का मंदिर बनता है, सबसे खुशी मिथिला को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना कि नहीं चाहिए? राजभूषण जी को सबसे ज्यादा वोट मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइया, कभी भी ये लालू यादव का संशय वाला को वोट मत दीजिए। ये हमारा राम मंदिर का जगह में अभी भी मस्जिद बनाने का चक्कर में है, लेकिन मैं लालू यादव को बोलना चाहता हूँ, भारत अभी बदल सकता है, बदल गया है। बाबरी मस्जिद का जगह में भी हमने राम मंदिर बनाया, आगे जाके कृष्ण का भी जन्मभूमि बनाऊंगा, बाबा कृष्ण विश्वनाथ को हमें ही सजाऊंगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश का असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मुजफ्फरपुर पहुंचने का विवादित बयान के बाद लगातार कांग्रेस भी खिंचाई करने में शुरू कर दी है। ऐसे में सामने एक भी तस्वीर और आ रही है कि जहां दिल्ली से लड़ रहे कन्हैया कुमार के खिलाफ भाजपा ही के अंदर भाजपा के लोग कह रहे हैं कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है मनोज तिवारी का जो रोड शो है, लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर इस बार यहाँ के लोग किसको चुनेंगे? यहाँ पर कपिल मिश्रा जी भी हैं। कैसा माहौल है सर? शानदार माहौल है, और उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी जी की जो जीत है, 2 बार वो जीत चुके हैं, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी जीत इस बार वो यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ, लोगों से जान लेते हैं कि क्या लग रहा है, क्या माहौल है सर इस बार? माहौल का क्या कहा जा सकता है, आपको तो पता ही है। यहाँ से जो यहाँ से कन्हैया कुमार जी ही जीतेंगे। कन्हैया कुमार जी बिल्कुल, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे इनका जो जैसे इनका भीड़ देखने के लिए ही एकमात्र भीड़ है बस। यहाँ से कौन जीत रहे हैं? वोट तो है नहीं, वोट बिल्कुल भी नहीं है। अरे आपने तो बीजेपी का पट्टा डाला हुआ है। पट्टा डालने से कुछ नहीं होता, सब इनकी जुमलेबाजी हर कोई को पता है, ठीक है ना। तो ये जुमलेबाजी में हम भी शामिल हैं, क्या करें अब। जहाँ भीड़ जा रही है उसके साथ चले जा रहे हैं, लेकिन किसको वोट करेंगे? नो डाउट कन्हैया, कन्हैया को वोट करेंगे। क्यों कन्हैया को? देखिए, आने वाले समय में वो एक अच्छे नेता
साबित होके पूरे देश को दिखाने वाले हैं। उनका जो विचारधारा है, जिस विचारधारा के साथ वो आते हैं, मैं उस विचारधारा को मैं अपने दिल से उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस विचारधारा के साथ वो खड़े हुए हैं और आज तक लड़ रहे हैं, मैं उसका ऋणी हूँ। लेकिन सवाल ये है, ये रोड शो तो मनोज तिवारी का है। नहीं, रोड शो अरे बस दिखाने के लिए है, बस दिखावा है, बस दिखावा है। आप क्यों आए यहाँ पे? ये भीड़, ये बेरोजगारी कुछ भी करवा सकता है साहब। पैसे लेके मतलब ये सीधा कह रहे हैं कि पैसे, अब आप कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो बोलिए ना कैमरे। नहीं, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप यहाँ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप आए ना यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। तो आप कैसे आए? आपको पता है, सारा चीज पता है। इनका जो प्लांटिंग का जो नियम है कि कैसे लोगों को भीड़ जुटाना है, लोगों को एकत्रित करना है, ये आपको मीडिया वालों को पता है। आपको पैसा मिला है? हर कोई को पैसा मिलता है भैया। ने कितना मिला? अब एक कहने वाली बात थोड़ी ना है। अरे भाई, अब जेब में रखने के लिए मिला है तो बताने के लिए थोड़ी ना मिला है। तो बोलिए ना भाई। अरे नहीं, ये बताने वाली चीज थोड़ी ना।